नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड संघ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जो ब्लाइंड है, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको किस किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशंस को लेकर, जिसके बारे में आज बात की गई इस प्रेस वार्ता में। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में डूटा के भी सदस्य मौजूद थे, तो वहीं नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ग्रुप के भी मेंबर्स इसमें मौजूद थे, जिसमें बात की गई कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाके पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वो किस तरह से एक राइटर को लेकर आएंगे जो उनका एग्ज़ाम लिखे और फिर उसको अपलोड करेंगे। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को आने वाली है इस ओपन ऑनलाइन एग्जामिनेशन बुक्स के ज़रिए, जिसके बारे में आज बात की गई। आपको बता दें कि जहां हिंदुस्तान में एक एक बच्चे की शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता था कि किसी एक भी बच्चे का करियर ख़राब ना हो, उसको किसी भी तरह से एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए, वही जिन्हें इस वक्त मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये जो ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन बुक है जिसके बारे में बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है, और उससे बड़ी बात कि बच्चे इस ओपन ऑनलाइन एग्जामिनेशन बुक्स के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे वो इसे कंडक्ट करेंगे, कैसे वो देंगे। बहुत जगहों पे इंटरनेट की और बहुत सारी तमाम ऐसी जो दिक्कतें हैं वो उन बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन ये यूजीसी जो है और ये ड्यू जो है वो सोया हुआ है, वो बच्चों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं ड्यू की वजह से। सर, मैं श्वेता सिंह हूँ लोकबात से। जी जी। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर नंबर्स में, अगर फिगर्स में बात की जाए तो दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे, और क्या यूनिवर्सिटी को इसके बारे में पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इतने लाख या इतने हजार दिव्यांग बच्चे हैं और उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया? हाँ, इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को सब पता है और यूनिवर्सिटी से ये कहा गया कि आप कम से कम एसर्टेन कर लें कि कितने दिव्यांग बच्चे इस ओपन बुक एग्जाम के लिए तैयार हैं, उनके पास आवश्यक संसाधन, राइटर की उपलब्धता, डिवाइसेस आदि हैं। लेकिन आज तक कोई इस तरह का सर्वे नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी। और मैंने जब पता किया तो मुझे ये बताया गया, एक यूजीसी के अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट बताया कि हमने यूनिवर्सिटी से चर्चा की, हम जो मेरा रिप्रेजेंटेशन गया था अपोजिंग द एग्जाम, और हमने कहा कि आपने इस तरह से कुछ पता करने की कोशिश की कि कितने दिव्यांग बच्चे, जो सवाल आपने पूछा, और उनकी स्थिति क्या है। तो वहां से जवाब मिला, हाँ हमने किया था, 4 लोगों का जवाब आया है हमारे पास, और 4 लोगों ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है ओपन बुक है, और इन 4 लोगों के बल पर इन्होंने ये फैसला किया है। तो आप ये समझ सकते हैं हम, और इसके कंट्री मैंने जो सर्वे किया था दृष्टिबाधित छात्रों से, तो ये 2 दिन के अंदर 150 लोगों का रिस्पांस आया, और 150 जो दृष्टिबाधित छात्र थे उन सब ने एक स्वर में अपनी इनेबिलिटी जाहिर की। एक बात, सवाल एक और मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, इसको थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखिए कि आज अगर दिल्ली विश्वविद्यालय सफल हो गया इस तरह करने को, तो बाकी विश्वविद्यालय भी यही करें, और उस स्थिति में लाखों जो दृष्टिबाधित और दिव्यांग छात्र हैं वो प्रभावित होंगे। Romta Saab, Rajiv Ray here. Yes, Rajiv ji. Because to the question which Sweta had asked, yes, a Rajiv. Specific question, the yes. news to us is that at this moment we have around 1,500 students. Physically challenged wala section mein, it is around 1,500 at this moment. This is what people have told me. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि लगभग, यानी कि अभी एक्यूरेट फिगर नहीं है, उसके बावजूद 1500 ऐसे बच्चे हैं जो कि फिजिकली चैलेंज हैं सारे कॉलेजेस के मिला के। जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान में एक एक बच्चे की शिक्षा पे जोर दिया जाता था, वहीं आज इतने बच्चों को, लाखों बच्चों को नज़रअंदाज करके यूजीसी अपनी मनमानी कर रहा है, ड्यू अपनी मनमानी कर रहा है। ड्यू को अभी भी अपने इस रवैये को बदलना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए,
क्योंकि बच्चे इस वक्त मानसिक प्रताड़ना का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केरल में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बुक्स में अपीयर नहीं हो सकती थी। तमाम उसके साथ दिक्कतें थीं जिसकी वजह से उस स्टूडेंट ने ये कदम उठाया। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बढ़ती जाए और यूजीसी सोती रहे, तो इसलिए यूजीसी को अपने इस रवैये को कहीं ना कहीं बदलना होगा जिससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।